लेकिन जो डरेंगे वो चोर होंगे, जो चोर होंगे वही ईडी से डरेगा। ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि जिनको ईडी से डर लगता है या तो चोर होंगे, डाकू होंगे, लुटेरे होंगे, मुझे कहाँ ईडी से डर लग रहा है। और दूसरे पार्टी के लोग हैं, कहाँ उनको ईडी से डर लग रहा है। उनके समय जब पुल गिर रहा था तो उस समय वो कुछ नहीं पूछ रहे थे। पुल गिरने से पहले पुल की जाँच हुई और पुल की जब जांच हुई तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह सही बन रहा है। उन्होंने क्लीन चिट दिया था और क्लीन चिट देने के बाद भागलपुर का पुल गिर गया। तो इसका जवाब उनको देना चाहिए। अभी तो कुछ है ही नहीं, तो अभी जनता के बीच में क्या करेंगे? जाके भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, झाल बजावेंगे। अभी जनता को ठगने का काम करेंगे, बहकाने का काम करेंगे। उनके पास है कुछ नहीं है। देखिए, आदमी जब बेरोजगार हो जाता है ना तो इसी तरह अनाप शनाप बयानबाजी करते रहता है। जिस समय सरकार में थे, सत्ता में थे, उस समय कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो पूरी मुस्तैदी से मुझे लगता है कि पार्टी लगी हुई है कि चारों सीट को हर हाल में जीतना। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव और उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी की शुरुआत कर दी है। वहीं हम आपको बता दें कि आज भाजपा की कोर कमेटी की बैठक थी। इस पूरे मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे बिहार सरकार की ओर से मंत्री नीरज बबलू जी से। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आज की बैठक में किन मुद्दों को रखा गया, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं 4 सीटों पर, जिसमें से कि जो 2 बीजेपी की ओर से है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बैठकें लगातार चलते रहती है। पार्टी अपना काम करते रहती है संगठन के वजह से, या चुनाव आने वाला है उसके वजह से, तो संगठन का भी बैठक चलता है। और आज तो विशेष तौर पर जन सहयोग कार्यक्रम भी पार्टी चला रही है, जो मंगलवार से लेकर शनिवार तक चलती है। तो आज हम लोग का उसमें ड्यूटी था जन सहयोग में। जो लोग प्रदेश भर से आते हैं उनके समस्याओं को सुना जाता है, उनके समस्याओं का समाधान होता है। बड़ी संख्या में लोग आते हैं, उनका समस्याओं का समाधान होता है। तो इसी तरह का कार्यक्रम चलते रहता है। जहाँ चुनावी मुद्दा है, अभी 4 जगह चुनाव होना है, तो चारों जगह चुनाव की तैयारी चल रही है। और मुझे लगता है कि मजबूती से पार्टी लगी हुई है चारों विधानसभा में, और पार्टी का मजबूत विंग वहाँ खड़ा रहेगा। और ये जब तय होता है कि कौन सी पार्टी लड़ेगी, गठबंधन अपना डिसीजन लेगी हमारे कि भाई कहाँ से कौन लड़ेंगे। लेकिन ये निश्चय किया गया है कि चारों सीट को हमको जीतना है, और इसके लिए कार्यकर्ताओं को अपडेट किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को हर तरह का संदेश दिया जा रहा है, वहाँ के समस्याओं को सुना जा रहा है। तो पूरी मुस्तैदी से मुझे लगता है कि पार्टी लगी हुई है कि चारों सीट को हर हाल में जीतना है। 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें से कि 2 पर बीजेपी तो तय है। लगभग मजबूती से इस बार देखिए लगभग तय है। अब बीजेपी लड़ती है या फिर कोई और पार्टी लड़ती है, गठबंधन का ये विषय है। जब तक ये क्लियर नहीं होता है तब तक अभी ये रहेगा। हमारे नेता, गठबंधन के नेता अपना तय कर रहे हैं कि कहाँ से कौन पार्टी लड़ेगी। हम आपको स्पष्ट तौर पर ये बता सकते हैं कि चारों सीट एनडीए जीतेगी। चारों सीट पर हमारा मजबूत आधार है। एनडीए सरकार का मजबूत काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर काम हो रहा है। तो लोग काम को मद्देनजर रखते हुए, काम के वजह से लोग वोट करेंगे। एनडीए के सपोर्ट में लोग हैं, लोगों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो लोग एनडीए के सपोर्ट में लोग चाहते हैं कि एनडीए के विधायक वहां से जीते, ताकि और मजबूती से काम हो। और आने वाले 2025 की भी तैयारी लगातार चल रही है। 2025 में भी 225 सीट का टारगेट है कि हम लोग 225 सीट 2025 में भी जीतेंगे। राहुल गांधी काफ़ी डरे हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ईडी के डर से, मेरे पार्टी के लोग ने मुझे बताया है कि जो बात उन्होंने कही थी उसको लेकर ईडी उनके घर पर आ सकती है। काफ़ी डरे सहमे हैं। अच्छा, ईडी से कौन डरता है? ईडी क्या है? डाकू है? ईडी एक संगठन है, जहाँ गड़बड़ी होती है उसका जांच होता है। तो ईडी से तो चोर डरेगा, डकैत डरेगा, लुटेरा डरेगा। राहुल गांधी चोर है जो उन्हें डर लग रहा है? अगर उनको डर लग रहा है इसका मतलब चोर है। राहुल गांधी चोर है। राहुल गांधी को हम चोर क्यों कहेंगे? लेकिन जो डरेंगे वो चोर होंगे, जो चोर होंगे वही ईडी से डरेगा। ये मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि जिनको ईडी से डर लगता है या तो चोर होंगे, डाकू होंगे, लुटेरे होंगे, मुझे कहाँ ईडी से डर लग रहा है। और दूसरे पार्टी के लोग हैं, कहाँ उनको ईडी से डर लग रहा है। ईडी से डरने का मतलब है कि आप कोई गड़बड़ी किए हैं, आप कहीं न कहीं गड़बड़ी करेंगे तभी आपको ईडी से डरने का जरूरत है, सीबीआई से तभी डरना है। नहीं तो जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनको किन्हीं से डर नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। वही डरेंगे जो चोरी करेंगे। पशुपति पारस इस बार आप लोगों की पार्टी से काफ़ी आस लगाए बैठे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान तो उन्हें कुछ नहीं दिया गया, विधानसभा चुनाव के दौरान बातें चल रही है, क्योंकि पशुपति पारस ने खुद स्पष्ट रूप से कहा है कि जेपी नड्डा जी से उन्हें उम्मीद है, मोदी जी से उम्मीद है। अच्छी बात है, उम्मीद है, और उम्मीद पे ही दुनिया चलती है। वो हमारे गठबंधन के पार्ट हैं
और कहीं न कहीं उनका सम्मान भी है। और गठबंधन ये तय करेगी कि कहाँ से कौन लड़ेंगे, अभी लड़ेंगे, बाद में लड़ेंगे, ये सब कुछ तय हो रहा है। गठबंधन के हमारे नेता हर कुछ तय करेंगे। और जहाँ तक तैयारी की बात चल रही, तो सभी मिल के तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग अपना अपना तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। और विधानसभा में तैयारी करना भी चाहिए। तैयारी सब लोग करेंगे तब तो जीत पक्की होगी। इसलिए तैयारी अपने अपने पार्टी के स्तर से हर लोग कर रहे हैं, और हर के तैयारी के बल पर हम जीत रहे हैं, हम ये स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। तो इस बार जो आस लगा रहे हैं, लगता है कि टिकट दिया जाएगा पशुपति पारस ये तो को? पार्टी के हमारे नेता तय करेंगे कि टिकट किन पार्टी को मिलेगा, किस व्यक्ति को मिलेगा। हम तो ये बता सकते हैं कि हमारी तैयारी मजबूत है और पूरा एनडीए मजबूत है, और मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से जीतेंगे भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि चिराग आप लोगों के साथ है तो चाचा और भतीजे साथ नहीं हो सकते, इसलिए पशुपति पारस को अभी साइड किया हुआ है आप लोगों ने? ये ऐसा कोई विषय नहीं, हम लोग साथ लड़के चुनाव लड़े हैं। आप देखें कि अभी लोकसभा के चुनाव में वो भी घूमे, हर जगह कई जगह गए हैं, उनको टिकट तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, हर जगह जाकर पार्टी का प्रचार किए हैं। आगे भी साथ रहेंगे, अभी आगे भी प्रचार करेंगे आगे, और विधानसभा में जो उनकी हिस्सेदारी है वो मिलेगी भी, ऐसा नहीं। एक आखिरी सवाल होगा सर, तेजस्वी यादव तो पहले बिहार सरकार को ही घेरते थे, अब साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी घेरने लगे हैं। कह रहे हैं कि पहले अमृतकाल में लोग सुख समृद्धि के लिए जीते थे, अब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि कितने पुल बचे, कितने लोग जिंदा बचे, कितने लोग मर गए। ये सब देखिए, आदमी जब बेरोजगार हो जाता है ना, तो इसी तरह अनाप शनाप बयानबाजी करते रहता है। जिस समय सरकार में थे, सत्ता में थे, उस समय कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उनके समय जब पुल गिर रहा था तो उस समय वो कुछ नहीं पूछ रहे थे। पुल गिरने से पहले पुल की जांच हुई, और पुल की जब जांच हुई तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह सही बन रहा है। उन्होंने क्लीन चिट दिया था, और क्लीन चिट देने के बाद भागलपुर का पुल गिर गया। तो इसका जवाब उनको देना चाहिए। तो अभी जब सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर है, तो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। बेरोजगार हो गए तो लोगों को बहकाने का, भड़काने का काम करे जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच जब पद पर थे, जब डिप्टी सीएम थे, 5-5 डिपार्टमेंट लेके बैठे हुए थे, तो उस समय जाना चाहिए जनता के बीच में, जो कुछ काम करते, कुछ मदद करते जनता का। अभी तो कुछ है ही नहीं, तो अभी जनता के बीच में क्या करेंगे? जाके भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, झाल बजावेंगे। अभी जनता को ठगने का काम करेंगे, बहकाने का काम करेंगे। उनके पास है कुछ नहीं। अभी 15 तारीख से कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे, तो फिर क्या आप जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे जैसा आप कह रहे हैं? अरे जब विधानसभा चलता है तो उसमें आते नहीं। अब विधानसभा की तैयारी करते हैं, विधानसभा में आएंगे तब न कुछ करेंगे। जब विधानसभा में लोगों ने भेजा, नेता प्रतिपक्ष बने हैं, तो विधानसभा से गायब रहते हैं। तो लगातार जब विधानसभा चलता है, जहां से जनता का काम होता है, वहां से वो गायब रहते हैं। अब कहने की विधानसभा की तैयारी करेंगे, जनता कमर कस के बैठी हुई है कि इनको विधानसभा जाने ही नहीं देंगे। क्योंकि जब विधानसभा जाते हैं तो विधानसभा छोड़ के घूमते रहते हैं, कहाँ गायब रहते हैं पता नहीं चलता है। तो अब विधानसभा काहे के लिए जाएंगे? इनको आउट करेंगे विधानसभा से। सोमवार को पेटिशन लेके जा रहे हैं आरजेडी की ओर से, कह रहे हैं कि आरक्षण कोटे पर आप लोगों ने चुप्पी साध ली है, कुछ बोल ही नहीं रहे, आप लोगों के दल से कुछ बोला नहीं जा रहा है। तो अब आरक्षण दिए थे, आरक्षण जब माननीय मुख्यमंत्री जी आरक्षण की घोषणा किए तो फिर ये फाइल आगे बढ़ा, लोग कोर्ट में गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन किया कौन? ये नीतीश कुमार जी किए हैं। तो नीतीश कुमार जी को उनको क्रेडिट देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, ना कि अनाप शनाप बयानबाजी करना चाहिए। जनता देख रही कि लोग नौटंकी कर रहे हैं, काम कुछ नहीं, नौटंकी ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने साफ तौर पे सुना किस तरीके से आरक्षण को लेकर लगातार विपक्ष वाले सवाल कर रहे हैं, बावजूद इसके कई बातें निकलकर सामने आ रही है। और एक तरफ हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाणी न्यूज़। धन्यवाद।